नमस्कार, मैं डॉक्टर पात्रो आपको याद दिलाना चाहूँगा। कुछ ही दिन पहले आप लोगों को शायद 1 साल, डेढ़ साल पहले प्लास्टिक क्लीन मूवमेंट के बारे में आपने वाकिफ़ होंगे। फिर उससे पहले कोविड था, तो उस समय पे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत कम हो गया था, 2 डिजिट्स में आ गया था। और बहुत सारे झरने, नदी, पानी जितने सारे थे वो बड़े क्लीन थे, और आसमान इतना साफ नज़र आ रहा था कि फिर से वो परिंदे उड़ने लगे और पेड़ खिलखिला के खिलने लगे। एक ऐसा लग रहा था कि एक नया युग शुरू हो गया है। आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए आज की टॉपिक में इसी चीज़ पे याद दिलाना चाहता हूँ। नो प्लास्टिक मूवमेंट, नो पोल्यूशन एंड मिनिमलिस्टिक लाइफ का रीज़न आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा जो माइन्यूटली बात करें तो हमारी जो सेल्स हैं, जो हमारी टिश्यू बनाती हैं, फिर ऑर्गन्स बनाती है, हार्ट, किडनी, लीवर, फिर हमें एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, लाइक वी आर ए ह्यूमन बीइंग, राइट। तो अब उन सेल्स को कौन एनर्जी देता है, पावर कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is energy house of our cells, and that basically gives us energy to live. जीने की एक एनर्जी मिलती है। अक्सर मेरे पास थकान की शिकायत लेते हुए, मसल वीक हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, सर भारी हो रही है और बुखार सा लगता है, भूख नहीं लग रहा है, स्किन ड्राई हो रहा है, लिप्स क्रैक हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, बहुत सारे कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आते हैं और एक विटामिन मांगते हैं। क्या आपको पता है कि विटामिन चाहिए? क्या विटामिन आपको एनर्जी दे सकता है? इसका गूढ़ रहस्य ये है कि जब कभी भी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को थ्रेट मिला, तब तब आपकी सेहत खराब होते चलेगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे उन सेल्स में ऑक्सीजन अच्छी यूज़ होगी, और ऑक्सीजन जब अच्छी यूज होगी, सेल्स हेल्दी वे से ग्रो करेंगे और आपके बॉडी में डैमेजेस को रिपेयर करेंगे। जितने सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी में चल रही है उन सब को न्यूट्रलाइज करेंगे। और साथ में याद रखें, जो आपके सेल्स के अंदर आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोसेस चलती है, उसमें सेल्यूलर इम्यूनिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कैंसर होती है तो उन कैंसर्स को होते हुए बचाने में मदद करती हैं आपके एक इम्यून सेल, जिसका नाम है नेचुरल किलर सेल। वो आपके सारे उम्र दराज होता हुआ टूटा फूटा जो आपके शरीर में एंटीबॉडीज जनरेट करके ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा कर सकती हैं, जैसे हाशिमोटोस थायराइडाइटिस थायराइड की बीमारी देती हैं, जिस तरह पैंक्रेटाइटिस एंटीबॉडीज़ बन के बीटा सेल को इंजरी कर सकती हैं, जिस तरीके से आपके इंटेस्टाइन में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दे सकती हैं, जिस तरह आपके जॉइंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस दे सकता है, जिस तरह के आपके शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा करके आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हुए आपके मोटापा दे सकता है। इन सब का जड़ है इन्फ्लेमेशन। अगर आपको इन्फ्लेमेशन दूर रखनी है तो आप अपनी सेल की माइटोकॉन्ड्रिया को जगा के रखें, उनकी नंबर बढ़ा के रखें, और इसको रखेंगे तो आपको कैंसर से भी, डायबिटीज़ से भी, ओबेसिटी से और बाकी जितने सारे आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, इन सारे चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। अब इनको कैसे समझें? देखिए, जब आपकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया ब्लॉक हो जाता है। कुछ टॉक्सिन्स जैसे एयर पोल्यूशन, मेटल्स जिस तरह पानी में आते हैं, कौन से जग में आप पानी रखते हो, कौन से थाली में खाना खाते हो, कौन सी कलर्स आप खाने में यूज़ करते हो, ऐसे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। प्लास्टिक्स जिसके गलने से आपके शरीर के अंदर जाती है, तो ये सारे चीज़ें, और साथ में नींद ना लेना जिससे कॉर्टिसोल बढ़ जाती है, और इसके अलावा स्ट्रेस, एक एंगर बाउट, एक गुस्सा 6 घंटे की शरीर की आयु आपकी कम कर देती है। आपका आयु 6 घंटा कम हो जाता है एक गुस्से से। उससे आपको पता है आपकी ब्रेन की जो 4 ब्रेन है, जो आपको सोचने की शक्ति, एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने में, एक अच्छी जजमेंट देने में, एक अच्छी कम्युनिकेशन देने में मदद करती है, वो छोटी हो जाएगी और आप
प्रिमिटिव एनिमल्स, जैसे एनिमल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, अटैक करने लगते हैं, काटने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको क्या करना है? माइटोकॉन्ड्रिया बचाना है। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया बचाना है तो शुद्धता की ओर बढ़िए, मिनिमलिस्टिक। आप एनर्जी के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, सनलाइट को एक्सपोज हो जाइए, क्लीन फूड खाइए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब एट ईज, आप अपनी मेंटल हाइजीन को मेंटेन कीजिए। इस तरीके से आपके कॉर्टिसोल डाउन होगा, इस तरीके से आपके बॉडी में टॉक्सिन सर्कुलेट होते हुए रुक जाएंगे, इस तरीके से आपके बहुत सारे इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में होता है वो रुक जाएंगे। तो आपको डायबिटीज़, ओबेसिटी, प्री डायबिटीज़, आर्थराइटिस और कैंसर से बहुत दूर रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। हैप्पी नवरात्र।